दोस्तों 27 साल पहले डेरी शहर में 7 बच्चों ने एक ऐसे खौफनाक राक्षस का सामना किया था जो हर 27 साल में जागता है और लोगों के डर को अपना भोजन बनाता है। उस राक्षस का नाम था पेनीवाइज। अगर आपने चैप्टर 1 की कहानी नहीं देखी हो तो मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, जाकर आप जरूर देखें। दोस्तों अब 27 साल बीत चुके हैं। क्या फिर से डेरी शहर में बच्चों की रहस्यमय तरीकों से मौतें शुरू हो जाएगी? क्या लूजर ग्रुप फिर से एक साथ आएगा? तो चलिए शुरू करते हैं राकेश मूवी धमाका प्रेजेंट इट चैप्टर 2। इस कहानी की शुरुआत में हमें बिल और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। वो सभी अब कसम खाते हैं कि 27 सालों के बाद जब भी पेनीवाइज जागेगा तब ये सब मिलकर उसे मार देंगे। फिर कहानी 27 साल के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ अब डेरी टाउन में मेला लगा होता है। उसी मेले में एक गे कपल्स होते हैं। वो दोनों अपने घर जा रहे होते हैं। तभी उस टाउन के लोकल लड़के उन कपल्स पर हमला करते हैं और उन दोनों में से एक को ब्रिज से नीचे पानी में फेंक देते हैं। उसका साथी उसको ढूंढने के लिए नीचे जाता है, पर वो जब नीचे जाता है तभी वो देखता है कि किनारों के दूसरी तरफ एक जोकर खड़ा है। उसने उसके साथी को पकड़ा हुआ है और उसके बाद वो जोकर उसके सामने ही उसके साथी को मार देता है। और ये जोकर और कोई नहीं बल्कि पेनीवाइज होता है, जो अब 27 साल के बाद फिर से अपने नींद से जाग चुका है। वही दूसरी तरफ माइक को दिखाया जाता है। अब लूजर ग्रुप का इस शहर में एक ही सदस्य बचा होता है, जो कि है माइक, जिसने 27 साल पहले कसम खाई थी अपने दोस्तों के साथ कि 27 साल बाद जब भी पेनीवाइज उठेगा तब ये सभी उसको मार देंगे। जब बाकी लूजर ग्रुप के सदस्य ने डेरी छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे, लेकिन माइक ने डेरी शहर को नहीं छोड़ा था। तभी रेडियो पर माइक को इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए अब वो ब्रिज के पास आता है। वहाँ पर एक मैसेज लिखा होता है, कम होम कम होम। वो अब समझ जाता है कि पेनीवाइज नींद से जाग चुका है, इसलिए अब वो अपने ग्रुप के सारे मेंबर का कांटेक्ट नंबर निकालता है, क्योंकि वो सभी इस शहर से जा चुके हैं। अब माइक सभी के कांटेक्ट नंबर निकाल के उनको कॉल करता है। वो सबसे पहले बिल को कॉल करता है, पर अब बिल माइक को नहीं पहचानता। पर जब वो बचपन की सारी बातें बताता है तब बिल पहचान लेता है। फिर वो बेन और बेवरली को कॉल करता है। ऐसे करके वो सभी 6 दोस्तों को मना लेता है। लेकिन जब माइक स्टैनली को कॉल करता है तो स्टैनली की प्रतिक्रिया बाकी दोस्तों से बिल्कुल अलग होती है। माइक उसे पेनीवाइज के बारे में बताता है। तभी स्टैनली के अंदर बचपन का डर जाग जाता है, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ डेरी लौटने के बजाय अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। उसकी मौत बाकी दोस्तों के लिए एक और झटका बन जाता है, पर अब लूजर ग्रुप के बाकी सदस्य डेरी पहुंच जाते हैं। फिर माइक उन सभी को बताता है कि एक बार फिर से पेनीवाइज अपनी नींद से जाग चुका है और हमने 27 साल पहले कसम खाई थी कि जब भी पेनीवाइज जागेगा तब हम सब मिलके उसे खत्म कर देंगे। और अब वो वक्त आ चुका है, क्योंकि वो अब लोगों को मार रहा है। अब ये बात सुनकर उसके सारे दोस्त डर जाते हैं, क्योंकि अब वो पेनीवाइज का सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि ये सभी अब अपने जिंदगी में सेटल होते हैं। तभी वो स्टैनली को कॉल करते हैं। तभी इनको पता चलता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात सुनकर माइक के सभी दोस्त डर जाते हैं, इसलिए सभी वहाँ से चले जाते हैं। पर माइक बिल को अपने पास रोक लेता है। अब माइक बिल को अपने घर ले जाता है। वो एक लाइब्रेरी होती है। तभी माइक बिल को पीने के लिए एक ड्रिंक देता है। उस ड्रिंक को पीने के बाद उसे विजन आने लगते हैं। फिर माइक बिल को एक सिरेमिक पॉट दिखाता है जो बहुत पुराना होता है। वो उसे बताता है कि 18वीं शताब्दी में कुछ अमेरिका की प्राचीन जनजाति ने एक खास प्राचीन रस्म परफॉर्म किया था। उसके बाद पेनीवाइज को इस पॉट के अंदर कैद किया था। वही एक बार फिर से बिल को विजन आते हैं। उस विजन में वो देखता है कि कैसे माइक उस अमेरिकन जनजातियों के पास गया था और उनका एक सिरेमिक पॉट वहाँ से चुरा कर लाया था। वही दूसरी तरफ बाकी सभी को एक होटल में दिखाया जाता है। वहाँ बेवरली कहती है कि उसने हमेशा अपने दोस्तों की मौतें अपनी पूरी जिंदगी में देखी है, और जिस तरह से अभी हमारे दोस्त की मौत हो गई ये भी मैंने पहले ही देख लिया था। अगर हमने पेनीवाइज को नहीं मारा तो हम सभी एक एक करके मारे जाएंगे। तभी वहाँ बिल और माइक आ जाते हैं। तब माइक बताता है कि अगर हमें पेनीवाइज को मारना है तो हमें उस रिचुअल को परफॉर्म करना होगा, जिसके लिए हम सबको अपने पास्ट के कुछ खास चीजों को लाना होगा, जिसके बाद हम उस रिचुअल को परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए बेवरली अपने पुराने घर जाती है, जिस घर में वो बचपन में अपने पिता के साथ रहती थी। पर अब वहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती है, पर वो उसे घर के अंदर नहीं आने देना चाहती। पर वो कैसे भी करके उस घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसने एक दीवार के पीछे उसने बचपन में एक लेटर को छुपा कर रखा था। वो लेटर बचपन में बेन ने दिया था, जो उससे प्यार करता था। अब वो उस लेटर को निकाल लेती है, पर तभी वो बूढ़ी औरत जो उस घर में रहती है वो अब डीमन बन जाती है और बेवरली पर हमला करती है। पर बेवरली किसी भी तरह से उस घर से निकलने में कामयाब हो जाती है।
उसी तरह बिल उस जगह जाता है जहाँ पर उसका भाई गायब हुआ था। वहाँ बिल चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा था। शहर में इतने सारे बच्चे थे, पर तभी अंदर से पेनीवाइज की आवाज आती है। वो बिल से कहता है कि मैं तो तुम्हें मारना चाहता था, पर जब मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाया तो मैंने तुम्हारे भाई को पकड़ा। इसके बाद उसे वहाँ उसका भाई दिखता है। उसके हाथ में वही नाव होती है जो बचपन में बिल ने बनाकर दी थी। तभी वो उस सीवर में हाथ डालता है, पर तभी अंदर से बहुत सारे हाथ आते हैं और वो बिल का हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन किसी भी तरह से वो अपने छोटे भाई के हाथ से उस कागज के नाव को ले लेता है। अब उसके पास उसके अतीत की एक चीज है। अब सभी लूजर ग्रुप के सदस्य एक बार फिर से मिलते हैं। अब इन सबके पास उनके अतीत की एक एक चीजें हैं जो इनके अतीत से जुड़ी है। अब ये सभी उन चीजों को लेकर उसी घर में जाते हैं। इस घर में वो कुआं है जहाँ पर बचपन में इन सब ने पेनीवाइज का सामना किया था। अब सभी घर के अंदर आ जाते हैं। तभी उन सब पर पेनीवाइज हमला करता है, पर किसी भी तरह वो सब कुएं के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक सुरंग दिखती है। अब ये सभी उस सुरंग से आगे बढ़ते हैं और अब ये सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। ये वही जगह होती है जहाँ से पेनीवाइज हमारी दुनिया में आता है। अब ये उस स्ट्रक्चर के बीच में जाकर उस सिरामिक पॉट को रख देते हैं। उसके बाद उस सिरामिक पॉट को आग लगा देते हैं और उनके पास जो भी बचपन की चीजें होती है उस चीजों को उस सिरामिक पॉट के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद ये सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और सभी एक लाइन में बोलते हैं। तभी हमें ऊपर 3 लाइट दिखती है और यही पेनीवाइज का असली रूप होता है। अब वो लाइट नीचे आती है और उस सिरामिक पॉट के अंदर चली जाती है। यानी अब पेनीवाइज उस सिरामिक पॉट के अंदर चला गया है। अब माइक उसको बंद करने की कोशिश करता है। तभी उसके अंदर से एक बलून निकलता है जो धीरे धीरे बड़ा होते ही चला जाता है और बहुत बड़ा होने के बाद वो बलून फट जाता है। इसके बाद इनके सामने पेनीवाइज आता है। वो कहता है कि साहब तुम्हें माइक ने इस रिचुअल के बारे में नहीं बताया है। जो भी इस रिचुअल को परफॉर्म करता है वो मारा जाता है। फिर माइक के सभी दोस्तों को गुस्सा आता है। वो माइक को कहते हैं कि तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई। और अब पेनीवाइज बहुत बड़े स्पाइडर के रूप में बदल जाता है। अब वो इन सब पर हमला करता है। अब ये सभी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। तभी पेनीवाइज उन सबको वही विजन दिखाता है जिस चीजों से ये डरते हैं। साथ में पेनीवाइज इनके एक साथी को मार भी देता है। पेनीवाइज का साइज बहुत बड़ा होता है। तभी माइक कहता है कि जब तक हम उसका साइज छोटा नहीं करेंगे तब तक हम उसे मार नहीं सकेंगे। जिसके बाद वो सभी बचपन की तरह फिर से ये पेनीवाइज से नहीं डरते और उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। और जब ये पेनीवाइज से नहीं डरते इसलिए अब उसकी शक्तियां कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए अब वो साइज में धीरे धीरे छोटा होने लगता है। अब वो बहुत छोटा हो जाता है। उसके बाद माइक उसका दिल निकाल लेता है और ये सभी उसके दिल को हाथ से चकनाचूर कर देते हैं। इसलिए अब पेनीवाइज की जिंदगी का खात्मा हो जाता है। लेकिन इस मिशन के चलते उन्होंने अपने 2 दोस्तों को खोया होता है। एक को खुद पेनीवाइज ने मारा था, एक वो जो वहाँ पर पहुंचा ही नहीं था। उसने मरने से पहले इन सबको एक लेटर लिखा था। वो उस लेटर में लिखता है कि जब मुझे माइक का लेटर मिला तो मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था और मैं अपने डर को तुम्हारी कमजोरी नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। और लेटर के आखिर में लिखा होता है कि हम सब हमेशा लूजर ही रहेंगे। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप पेनीवाइज के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, वो किस दुनिया से आया है, तो कमेंट में पेनीवाइज लिखे। तो दोस्तों तब तक तुम वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।